अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज से हम 9th क्लास मैथ की बुक का आगाज़ करते हैं। अगर 9th क्लास मैथ का हम स्मार्ट सिलेबस देखें तो यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 1.1 के तमाम क्वेश्चंस शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हम यूनिट नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स के बारे में पता होना लाजमी है कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैट्रिक्स क्यों मैथमेटिक्स में आई या इनको इंट्रोड्यूस करवाने की वजह क्या बनी। फर्ज करते हैं हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स x + 2y = 5 एंड 3x - 4y = 6। अब मैंने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि मुझे अननोन की वैल्यू चाहिए, वेरिएबल की वैल्यूज चाहिए, यानी कि मैंने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। इनको सॉल्व करने के काफ़ी मेथड्स हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन, और इसी के साथ साथ मैट्रिसेस भी हैं। तो मैट्रिसेस को इन्वेंट करने का प्राइम मकसद जो है वो इक्वेशन को सॉल्व करने का है। अब इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.6 में आप यही पढ़ेंगे कि हम कैसे इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस के ज़रिए से सॉल्व करते हैं। अब ये तो मैंने दो इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखी है, यहाँ पर 3 इक्वेशंस भी हो सकती हैं और वेरिएबल भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए यूजिंग मैट्रिसेस हम इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व करते हैं। तो ये इसका मकसद था मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस करवाने का मैथ में। अब मैं इस इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाता हूं। तो मैट्रिक्स कैसे बनाऊंगा? जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके वेरिएबल के आगे जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। लेट्स सपोज 7x लिखा है। सो व्हाट इज वेरिएबल? यहां पर वेरिएबल x है, ठीक है, वेरिएबल या अननोन जिसकी वैल्यू चेंज होती है। और यहाँ पर जो 7 है ये कांस्टेंट है, नंबर है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो जो x के साथ जो भी नंबर, जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसे हम x का कोएफिशिएंट कहेंगे। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट लिखना है 1। उसके बाद सेकंड वेरिएबल y है उसका कोएफिशिएंट विद साइन वो लिखना है। अब प्लस तो हम लिखते नहीं हैं तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 लिख दिया। उसके बाद आप सेकंड इक्वेशन में जाएं और वहां पर x का जो कोएफिशिएंट है 3 वो सेकंड लाइन में लिख लें और y का कोएफिशिएंट -4 भी सेकंड लाइन में लिख लें। तो ये हमारी मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट बन गई। इस इक्वेशन की हमने मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट बना ली, ठीक है, और ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। तो सिंपल हमने इक्वेशन को यूज करते हुए मैट्रिक्स बना ली। अब डेफिनेशन क्या है मैट्रिक्स की? अगर हम बुक पे देखें तो बुक में लिखा है अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। यानी कि हम नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखते हैं और रेक्टेंगल फॉर्म में लिखने के बाद उनको ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देते हैं तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, कुछ भी नंबर्स हैं उनको आप रेक्टेंगल फॉर्म में, किसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें, लाइक 1 -1 0 √3, और उसके बाद इनको ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दें तो ये बन जाएगी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन सिंपल है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स is called a matrix, या a rectangular arrangement of numbers and then enclosing these numbers in bracket, square brackets is said to form a matrix। डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी है। मैट्रिक्स के डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक। अब रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम रोज कहते हैं। यानी कि ये यहाँ पर रो 1 है, फर्स्ट रो है, और ये दूसरी रो है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को, हॉरिजॉन्टल जो यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं इन्हें हम रोज बोलते हैं, जबकि वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। इसी तरह मैं एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 4 -3। अब इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं आप बताएं? इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? जी बिल्कुल ठीक बताया आपने, इस मैट्रिक्स में 1 रो है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसमें एक ही रो है। और इसमें कितनी स्ट्रेट लाइंस है, वर्टिकल लाइंस कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं। कॉलम को मैं कैपिटल C से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये C1 है, ये C2 है और ये
C3 है। आप इसको 1 को बेस में भी लिख सकते हैं, लाइक C1, C2, C3 इस तरह भी कर सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स में एक रो है और 3 कॉलम है। इसका मतलब कि रो की या कॉलम की तादाद कुछ भी हो सकती है, चेंज हो सकती है। इसी तरह हम एक और मैट्रिक्स लिख लेते हैं, -1, 1.2 एंड 0। तो अब आप बताएं कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं। बिल्कुल, इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं। ये है रो 1 एंड देन रो 2 एंड द थर्ड वन इज रो 3। जबकि यहाँ पर कॉलम्स कितने हैं? यहाँ पर कॉलम 1 है, हियर इज 1 कॉलम। ठीक है, तो उम्मीद है आपको रो और कॉलम के बारे में या इनके फ़र्क के बारे में पता चल गया होगा। रो और कॉलम समझने के बाद हम आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? अब अगर आपकी बुक देखी जाए, आपकी बुक में लिखा है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। यानी किसी भी मैट्रिक्स में जो रोज और कॉलम्स होती हैं वो रोज और कॉलम उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में बताती हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है। आप देखिए इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? यहाँ पर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर है 2/3। यानी हम पहले नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं, 2 रोज हैं तो पहले 2 आ गया, उसके बाद आपने ये डालना है हाइफन, उसके बाद बाय, उसके बाद दोबारा डैश आएगा यानी हाइफन आएगा, और उसके बाद कॉलम्स की तादाद आएगी। तो इसका ऑर्डर हुआ 2/3। तो ये लिखने का अंदाज है, लिखने का तरीका है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, इस मैट्रिक्स को ए का नाम दूँ, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? इसका ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रोज। यहाँ पर कितनी रोज हैं? यहाँ पर 2 रोज हैं। यानी कि ऑर्डर लिखने का जो तरीका होता है वो है रोज, जितने भी नंबर ऑफ रोज हों उसके बाद आप बाय लिखें और उसके बाद कॉलम्स। तो यहाँ पर रोज कितनी है? 2 है, और कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं। तो ये 2/2 इसका ऑर्डर है। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। अगर हम बात करें इस मैट्रिक्स की, इसको बी का नाम देते हैं। इस मैट्रिक्स में 1 रो है जबकि 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का प्यारे बच्चों ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ सी इक्वल टू, चूंकि यहाँ पर 1 रो है तो हम लिखेंगे रो की जगह 1, उसके बाद बाय, और कॉलम्स यहाँ पर 3 है तो ये 1/3 हो जाएगा। बात करें अगर मैट्रिक्स डी की, इसका ऑर्डर क्या बनेगा? तो ऑर्डर ऑफ डी बनेगा, रोज कितनी है? 3, तो हम लिखेंगे 3 और कॉलम 1 है तो 3/1 इसका ऑर्डर बन जाएगा। तो उम्मीद है ऑर्डर के बारे में भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने गिवन मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है। अब उम्मीद है कि ऑर्डर निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर हम बात करें फर्स्ट मैट्रिक्स की, तो यहाँ पर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर आएगा 2/2। सेकंड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर आएगा 2/2। अगर हम थर्ड मैट्रिक्स पे ध्यान दें तो थर्ड मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 1 रो है, जबकि कॉलम्स यहाँ पर 2 हैं, तो इसका ऑर्डर आएगा रोज बाय कॉलम, मीन्स 1/2 इसका ऑर्डर आएगा। हम चेक कर लेते हैं पार्ट नंबर ई को। पार्ट नंबर ई में आप देखें रोज कितनी है? रोज है 3 और कॉलम्स हैं 2, तो पार्ट नंबर ई का जो ऑर्डर आएगा वो है 3/2। इसी तरह पार्ट नंबर एफ में 1 रो है और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 1/1 आएगा। अगर पार्ट नंबर जी की बात की जाए तो पार्ट नंबर जी में रोज की जो तादाद है, नंबर ऑफ रोज, वो 3 हैं। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं, तो इसका ऑर्डर आएगा 3/3। पार्ट नंबर एच, नंबर ऑफ रोज आर 2 while number of columns are 3, so order of H is 2/3। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना आ गया होगा और मैट्रिक्स के ऑर्डर की अब आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इक्वल मैट्रिसेस कौन सी है? इसके लिए हम पहले पढ़ते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होती है। आपको पहले से पता है कि इक्वल का मतलब होता है बराबर, तो जो मैट्रिसेस बराबर होंगी उन्हें हम इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे। जरा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस देन ए इज सेट टू इक्वल टू बी, यानी ए और बी कोई भी 2 मैट्रिसेस हैं। जाहिर बात है जब हमने मैट्रिसेस को बराबर करना है तो हमारे पास कम से कम 2 मैट्रिसेस होने चाहिए। देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी, ए को हम बी के इक्वल कहेंगे और इसको हम ऐसे लिखेंगे जिस तरह के हम इक्वल का निशान डालते हैं
ए इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली बात, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, यानी कि जो ए का ऑर्डर है वही बी का ऑर्डर होना चाहिए। और दूसरी बात है देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, जो एलिमेंट्स जिस जगह पर लिखे गए हैं ए के उसी तरह बी के भी लिखे होने चाहिए, यानी कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। एलिमेंट्स या एंट्री एक ही बात है। एग्जाम्पल गिवन है, अगर हम ए मैट्रिक्स को देखें 1 3 -4 2, इसी तरह बी मैट्रिक्स है 1 2 + 1 -4 4 -2। अब आप देखें ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 2/2, यानी कि 2 रोज हैं 2 कॉलम है। इसी तरह बी का ऑर्डर है 2/2। अब आपने चेक करना है क्या कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है या नहीं है। इसके लिए आपको सॉल्व करना होगा, यानी कि ए मैट्रिक्स तो पहले से ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखी है, जबकि बी मैट्रिक्स सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। 2 + 1 को ऐड करें 3 आएगा एंड 4 - 2 इज 2। तो ये मैट्रिक्स दोबारा यही मैट्रिक्स बन जाएगी 1 2 + 1 3 -4 एंड 4 - 2 इज 2, यानी कि ए मैट्रिक्स बिल्कुल हूबहू बी के इक्वल आ गई। इसका मतलब ए और बी बराबर हैं। तो बाय डेफिनेशन इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल। ए मैट्रिक्स आपको गिवन, इसमें सिंगल एलिमेंट है 3, यानी कि इसका ऑर्डर है 1/1। तो आप देखें क्या कोई और मैट्रिक्स है जो कि बिल्कुल इसी तरह की हो, जिसका ऑर्डर भी 1/1 हो और उसका एलिमेंट भी 3 ही हो। तो हम देखें बी का ऑर्डर चेंज है। सी में अगर देखें तो ये 5 - 2 3 ही बनेगा, यानी कि ये बिल्कुल ए की तरह ही मैट्रिक्स है। तो यहाँ से ए सी के इक्वल आ गया। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं क्या कोई और मैट्रिक्स इसके इक्वल है या नहीं है। तो और कोई मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं है। तो इस केस में ओनली ए इज इक्वल टू सी, ए सिर्फ सी के बराबर है। अगर हम बात करें बी मैट्रिक्स की 3 5, तो आप देखें क्या कोई और मैट्रिक्स है ऐसी 3 5। तो देखते जाएंगे डी मैट्रिक्स 5 3 है, या 3 5 नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट 3 होना चाहिए। आप देखें एच मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट है 3 और सेकंड एलिमेंट है 3 + 2 5, और ये भी 3 5 ही है। इसका मतलब बी आई के इक्वल है। सी को हमने पहले देख लिया कि सी ए के बराबर है। अब डी की बात करते हैं, डी किसके इक्वल है। अब देखें डी का ऑर्डर है 1/2, 1 रो और 2 कॉलम। तो ऐसे ऑर्डर का बी है और आई है, मगर बी का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसी तरह आई का भी फर्स्ट एलिमेंट 3 है, मगर डी का फर्स्ट एलिमेंट 5 है। तो ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं है जो कि डी के इक्वल हो। तो स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसी मैट्रिक्स दी जाए जो बाकियों के इक्वल ना हो। ई मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो ई मैट्रिक्स एच के बराबर है, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम एलिमेंट्स लिखे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जे मैट्रिक्स भी ऐसी है जो कि ई और एच दोनों के बराबर है, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 + 2 4 आएगा, 2 - 2 0 आएगा, 2 + 4 6 आएगा एंड 2 + 0 इज 2। इसका मतलब ई एच और जे तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। एफ मैट्रिक्स 2 6 है और जी मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो ये भी 2 6 ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि एफ जी के इक्वल है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ऑर्डर की समझ भी आ गई होगी और इक्वल मैट्रिसेस का भी कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो तक इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके एक्सरसाइज 1.1 को वाइंड अप करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।